अब देखो यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि तीनों में सबसे सस्ता फिलहाल आपको पोको F7 देखने के लिए मिलेगा। बट अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो तीनों में से कौन सा ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी लेके आता है, किसका ज्यादा अच्छा कैमरा है, किसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, सब चीज आज की वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे। पोको F7 वर्सेस Vivo T4 Ultra वर्सेस Samsung S24 FE। वैसे एक चीज तो जरूर से क्लियर है कि यार पोको के बॉक्स में आपको हर चीज मिल जाएगी, वही चीज आपको Vivo के भी बॉक्स में मिलेगी। बट सेम चीज हम यार सैमसंग के बॉक्स में नहीं कह सकते, क्योंकि सब चीज आपको अलग से लेनी पड़ेगी, इसलिए इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी आप जरूर से जुटा लीजिएगा। बट एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी कि यार सैमसंग का जो फ्लैगशिप है, पोको का फ्लैगशिप है, दोनों की जो बिल्ड है बहुत ज्यादा तगड़ी निकल के आती है। अब देखो कंपैरिजन के लिए पोको का भी मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम का है, जहां पे बैक जो है आपको ग्लास की मिलती है। इवन सैमसंग का भी मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम है, बैक में ग्लास है। बट जो वीवो है उसमें बैक में ग्लास है, हालांकि इसका जो फ्रेम है ये प्लास्टिक निकल के आता है। और यही इसके लिए वजह बन जाती है कि ये सबसे लाइटर साइड में तीनों के कंपैरिजन में निकल के आता है। तो इससे एक चीज तो शुरुआत में क्लियर होगी, अगर आपको हल्का स्मार्टफोन देखना है तो वो वीवो आपके लिए ज्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। वैसे बैक से दिखने में कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट करके आप मुझे जरूर से बताइएगा कि किसका बैक से लुक जो है आपको ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। बट हाँ, यहां पे तारीफ जरूर से पोको की करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो बिल्ड दी है 30,000 रुपए की प्राइसिंग के हिसाब से बहुत उम्दा लेवल वाली रहती है। हालांकि मेरे पास ये लिमिटेड एडिशन टाइप वाला कलर यहाँ पे है। अब इसमें देखोगे थोड़ा शाइनी ये ज्यादा है, तो नीचे वाले पार्ट में आपको फिंगरप्रिंट स्मचेस बहुत इजीली विजिबल हो जाएंगे, तो इसको साफ करके रखना पड़ेगा या कवर लगा के ही इसको रखना पड़ेगा। ये चीज आपको यार सैमसंग के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि यार थोड़ा सा ये मैटी फिनिश में है, तो वो चीज आपको स्मचेस वगैरह ना विजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, और वो सिमिलर चीज वीवो में भी नहीं होंगे। हालांकि यार एक चीज मुझे सैमसंग की अच्छी नहीं लगी, मतलब बैटरी भी इसमें कम है और इसका वेट भी काफी हैवियर साइड आता है, तो इन हैंड फ्रेंडली तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, पोको के लिए तारीफ ये है क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी बैटरी दी है, उसके बावजूद भी इन हैंड फील बहुत ज्यादा हैवी आपको फील नहीं होती है, प्रीमियम फील यहां पे जरूर से निकाल के देता है। पर्सनली लाइटर साइड में जाना है, वीवो की तरफ चले जाइए, दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। आई थिंक पोको ने यहाँ पे ज्यादा बेटर कमाल करके रखा है। वैसे कमाल तो यार डिस्प्ले में भी करके रखा है। देखो फ्रंट से आपको सैमसंग हो गया, पोको हो गया, दोनों में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, बट जो वीवो है क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। वैसे बेजल्स में अगर आप नोटिस करोगे तो सैमसंग के सबसे बड़े यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। वीवो में क्वाड कर्व्ड है तो पतले हैं, और पोको में आपको फ्लैट है तो एकदम ही पतले यहाँ पे दे के रखे हैं। वैसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यार तीनों में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट वाला आपको मिल जाता है, अच्छे से अनलॉक होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो डिस्प्ले की क्वालिटी आती है ना, देखो सबसे पहले तीनों की आपको नॉर्मल डिस्प्ले दिखाता हूं। एक चीज आप नोटिस कर पाओगे कि सैमसंग की जो डिस्प्ले है कितना ज्यादा फ्लिकर दे रही है। इसका मतलब यह है कि अगर लो लाइट में आप सैमसंग को ज्यादा यूज करोगे तो आपके आई में जो दर्द है, जो स्टेन है, ज्यादा होने वाला है, जिसके कंपैरिजन में पोको और वीवो ने ज्यादा बेटर वर्क करके रखा है। इवन डिस्प्ले वाइज भी नॉर्मली आप देखोगे तो यार सैमसंग की जो है फुल HD प्लस है, जहां पे वीवो एंड पोको की 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले रहती है, और सबसे बड़ी पोको की रहेगी, जहां पे सबसे छोटी सैमसंग की रहती है। वैसे कलर्स वाइज आप देखोगे तो विदाउट एनी डाउट इतना तो कहा जा सकता है कि सैमसंग के कलर काफी उम्दा निकल के आते हैं, और सिमिलर क्वालिटी में आपको पोको के भी देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि वीवो पीछे नहीं है, बट इन पे सैचुरेशन वगैरह थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन यह है कि यार जो क्वालिटी है, शार्पनेस है, पोको काफी बेहतर निकालता है, वीवो काफी बेहतर निकालता है। सैमसंग उस मामले में थोड़ा सा पीछे जरूर से हो जाता है। वैसे तीनों में 4K HDR वीडियो मैंने प्ले करके देखी, तीनों ही HDR को ठीक हैंडल करते हैं, कलर्स वगैरह सही निकालते हैं। बट जो नेटफ्लिक्स है वो भी तीनों में ही आपको HDR के सपोर्ट के साथ आता है, बट एक ही है पोको जो कि आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देता है, तो एक हायर क्वालिटी का आपको यार यहाँ पे स्ट्रीमिंग करने का मौका पोको यहाँ पे निकाल के दे देता है। तो इस मामले में आई थिंक डिस्प्ले साइड पोको काफी सही होता है। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी में देखो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तीनों ही विजिबल हो जाते हैं, थोड़ी ऊपर नीचे ब्राइटनेस आपको जरूर से देखने के लिए मिलेगी। आपको कौन सा सबसे ज्यादा ब्राइटर लग रहा है, कमेंट करके आप मुझे जरूर से बताइएगा। क्योंकि जहां पे बात आती है साउंड की, देखो स्पीकर तीनों में ही आपको डुअल वाले मिल जाते हैं। अब क्वालिटी वाइज अगर आप मुझसे पिक करने के लिए बोलोगे, सबसे बेहतरीन तीनों में से मुझे सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का यहाँ पे लगा है। सबसे ज्यादा लाउड अच्छा होता है, सबसे बेसियर म्यूजिक यहाँ पे निकाल के देता है। सेकंड पे मैं पोको को यहाँ पे रखना चाहूंगा, डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ ये भी ट्यूनिंग अच्छी रखता है। थर्ड पे मैं वीवो को यहाँ पे रखना चाहूंगा। इवन थर्ड पे वीवो को मैं हैप्टिक्स वगैरह के मामले में भी दूंगा, क्योंकि इनके में गुर्र गुर्र वाला वाइब्रेशन मोटर आता है। इस प्राइस रेंज के अंदर ये थोड़ी सी यार ज्यादा ही कॉस्ट कटिंग में आ गया। वैसे सैमसंग और जो पोको है दोनों में अच्छे वाले आपको जो वाइब्रेशन मोटर है
मिलते हैं। बट आई नो यार, आपका मेन क्वेश्चन है परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा उम्दा निकल के आती है, कौन ज़्यादा लॉन्गर टर्म के लिए चलेगा। उससे पहले यार सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी बात कर ले। देखो यार, एक चीज़ तो ज़रूर से है, तीनों ही एंड्रॉयड 15 के फिलहाल के टाइम पे आपको चलते हुए मिलेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट फिलहाल सैमसंग का आपको मिलेगा। 6 ईयर्स का ओएस अपडेट जो है इसके अंदर रिमेनिंग है, जहां पे पोको में 4+6 ईयर्स का अपडेट प्रॉमिस यहां पे इन्होंने कर दिया है। तो थोड़ा एक बेटर चीज में आता है, क्योंकि जो वीवो है वो सिर्फ 3+4 ईयर्स का ही अपडेट देता है, तो वो जरूर से कंपटीशन से थोड़ा पीछे हो जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे ब्लोटवेयर वाले सीन में सैमसंग के अंदर सबसे कम मुझे देखने के लिए मिले, बट हाँ वीवो सबसे ज्यादा लेके आता है, हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स भी देता है, जहां पे पोको में ब्लोटवेयर तो मिलते हैं बट हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीज थोड़ा सिनेरियो चलता हुआ मिलेगा। वैसे सभी को टर्न ऑफ या अनस्टॉल आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कर देना तो मैं कहूंगा ज्यादा शांति हो जाएगी, क्योंकि यूआई वाइज लुक वाइज तो आप देख लो तीनों को, किसका कंट्रोल सेंटर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तीनों ही अपना अपना लुक एंड स्टाइल लेके आते हैं और तीनों ही अपनी अपनी कस्टमाइजेशन भी लेके आते हैं, चाहे वो लॉक स्क्रीन वाली हो, तीनों में अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हो। वीवो ने भी ऐड करा है, पोको ने भी काफी मस्त करा है ना, सैमसंग का है यार ये फ्लैगशिप वाला, आपको उसके अंदर बहुत उम्दा लेवल वाले कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिलते हैं। मतलब गुड लॉक को तो भूलना ही मत, वो इसके अंदर मिलेगा, क्या धमाका मचा देता है। तो मतलब यूआई में यार सैमसंग को मैं पिक करना चाहूंगा One UI 7 के साथ। बाकी आप किसको पिक करोगे कमेंट करके आप जरूर से बता दीजिएगा विस्तार से, क्योंकि जहां पे एआई फीचर्स की भी बात आती है वहां पर भी यहाँ पे सैमसंग जो है बाजी मार के ले जाता है। अब देखो ये सैमसंग का एक फ्लैगशिप वाला फोन था, अब सस्ते में आ रहा है, पिछले साल का फोन है, तो इसके अंदर सारे गैलेक्सी एआई के जितने भी फीचर हैं एआई वाले सारे के सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि भरपूर मात्रा में है। और सिमिलर चीज मैं पोको के साथ भी कहूंगा, इन्होंने भी यहाँ पे एआई फीचर की पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है, सारे अच्छे हैं, वर्किंग है, आपको मिलते हैं, चाहे वो गैलरी एडिटिंग के लिए ही क्यों ना हो। इवन यार वीवो में भी कोई कॉस्ट कटिंग ऐसे एआई में नहीं करी है, आपको गैलरी के एआई फीचर हैं, कॉलिंग के टाइम में एआई फीचर आपको मिल जाते हैं, नोट्स वगैरह के एआई फीचर हैं, भरपूर आपको मिलेंगे। टॉप पे यहाँ पे सैमसंग ही निकल के आता है। इवन टॉप पे जब बिल्ड वगैरह की बात करें तो उसमें भी निकल के आता है। देखो सैमसंग में आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। इवन IP68 की वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग भी मिलती है। अब पोको में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है और IP68 और 69 की रेटिंग भी मिलती है। बट जो वीवो है शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन देता है, बट सिर्फ और सिर्फ IP64 की रेटिंग देता है। यहाँ पर भी 68 होती तो एक थोड़ा और बेटर पॉइंट ऐड हो जाता। हालांकि ध्यान रखिएगा तीनों में से कोई वारंटी आपको नहीं देती है कि अगर आपका फोन वाटर डैमेज हो गया टाटा बाय बाय है भाई, सारे पैसे आपको ही पे करने पड़ेंगे। बट जहां पे आई नो आप जानना चाहते हो परफॉर्मेंस में कौन बाजी मार रहा है, देखो एक तरफ पोको में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है, जहां पे वीवो में MediaTek Dimensity 9300 प्लस वाला चिपसेट है, एंड सैमसंग में आपको मिलता है Exynos 2400E वाला चिपसेट। ऑन पेपर स्कोर में एंतुतो में ध्यान दोगे तो हाँ यहाँ पे जो पोको है सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, वीवो उसी के पास है एंड सैमसंग थोड़ा सा पीछे है। गीकबेंच की भी यही सेम कहानी है, और यही सेम चीज जब आप UFS स्टोरेज में जाओगे उसमें भी सबसे ज्यादा पीछे देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सबसे फास्टर स्टोरेज पोको ने यूज करी है, ये एक पॉइंट मुझे ज्यादा सही लगा। वीवो को भी यार 4.0 एटलीस्ट यूज करनी चाहिए थी। सैमसंग यार पता नहीं क्या करता है, उनके में स्टोरेज स्पीड स्लो ही आती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्मल यूज में आपको कोई दिक्कत देगा सैमसंग। मतलब लिटरली मैं शॉकिंग वाली चीज आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जब मैंने सैमसंग और पोको का एक साथ कंपैरिजन किया ना, दोनों में एप्स वगैरह को एक साथ मैंने लॉन्च किया, अगर आप चेकआउट करोगे दोनों में एप्स काफी फास्ट लॉन्च होते हैं, एनिमेशन दोनों के स्मूथ है, बट सैमसंग के और भी ज्यादा स्मूदर यहाँ पे मुझे लगते हैं। इवन जब झटझट मैंने दोनों में बैकग्राउंड वाले एप्लीकेशन लॉन्च किए, स्मूथनेस दोनों में बरकरार रही। इवन इतना मैं कहूंगा कि पोको के अंदर कुछ टाइम पे मुझे जिटर्स देखने के लिए मिले जब मैं फोन चला रहा था, वो चीज़ मुझे सैमसंग के नॉर्मल यूज में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ऑप्टिमाइज करके रखा है, खास करके नॉर्मल यूज में, क्योंकि ये चीज़ ना मुझे वीवो और जब पोको का मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था, मुझे वीवो में जिटर्स ज्यादा दिखे। मतलब आपको साइड बाय साइड नॉर्मली ऐप ओपनिंग में भी दिखाऊंगा, कुछ जगह पे जो एनिमेशन है वो वीवो के स्मूदर नहीं है, काफी जगह पे यार एनिमेशन अटकते हैं ऐप ओपनिंग के टाइम में, और ये सिमिलर चीज मैं पोको के साथ भी कह सकता हूं। तो यार एनिमेशन स्मूथनेस के मामले में, नॉर्मल यूजर्स के मामले में फिलहाल मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कहूंगा, बट यार सैमसंग जो है ज्यादा वेल ऑप्टिमाइज अपनी यूआई के साथ आ रहा है। जहां पे पोको को थोड़ी सी वर्क करने की जरूरत है,
बट यार वीवो को थोड़ी से ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। इसमें जिटर्स वगैरह फिलहाल मुझे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। बट उसके अलावा जहाँ पे आप हैवी चीज़ों की बात करते हो तो क्या लगता है कौन हैवी चीज़ों में आगे जाता है? अब देखो नॉर्मली तीनों में मैंने काइनमास्टर की एडिटिंग करी, सेम फाइल रख के तीनों को सेम टाइम पे रेंडर करा, सबसे आगे पोको गया है, सेकंड पे यहाँ पे सैमसंग चला जाता है एंड थर्ड पे वीवो यहाँ पे आ जाता है। तो वीवो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। हालांकि जब आप गेमिंग की बात करते हो ना तो मुकाबला टक्कर वाला जरूर से है। देखो BGMI के अंदर एक तो पोको में भी 90 है, वीवो में भी 90 है, इवन सैमसंग में भी आपको 90 यहाँ पे मिल जाता है। तो तीनों में 90 FPS में खेल सकते हो। हालांकि एक चीज अभी आपके माइंड से क्लियर कर दूं, अगर आप गेमिंग का सोच के फोन ले रहे हो, सैमसंग को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 90 FPS अनलॉक है बट बिल्कुल भी उतना टिक के नहीं चलता है। 60 से नीचे एवरेज गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, इतना आप नोट कर लो। इवन ये हीट भी हो जाता है गेमिंग के टाइम में, तो नॉट रिकमेंडेड फॉर हैवी यूजेस और इवन गेमिंग। बट जहां पे बात आती है पोको और वीवो की, क्योंकि दोनों में 90 FPS है, कौन सा बाजी मार रहा है? देखो एवरेज FPS देखोगे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि हीटिंग में जो डिफरेंस मुझे दिखा कि वीवो जल्दी यहाँ पे हीट अप हो जाता है, यानी नॉर्मल गेमिंग के टाइम में भी ना वीवो अपनी परफॉर्मेंस को देखो ड्रॉप तो नहीं करेगा, बट जो हीटिंग है ये जल्दी अपने आप को गर्म कर लेता है। उसके कंपैरिजन में जो पोको है उसने अपनी जो हीटिंग है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है। एंड बिलीव मी, ये 90 FPS फिलहाल अनलॉक दे रहे हैं और 90 FPS में टिक के चल रहा है, बट ये जो चिप है केपेबल है 120 FPS के लिए आराम से चलने के लिए। ये मैं iQ Neo 10 में मैंने चलाया है भाई, बहुत तगड़ा चलता है। तो अगर आप गेमिंग भी सोचोगे ना तो यार टॉप पे तो यार यहाँ पे फिलहाल पोको ही निकल के आ रहा है। वैसे यहाँ पोको में आपको हीट फील होने लगेगी क्योंकि वो एल्यूमिनियम फ्रेम, बैक में ग्लास, तो वो जल्दी थोड़ी सी निकाल देता है। इसके कंपैरिजन में वीवो में फील थोड़ी सी लेट होती है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। बट हाँ, आई थिंक आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि परफॉर्मेंस किसमें फिलहाल सबसे ज़्यादा बेहतरीन आती है। वैसे यार आई नो आप जानना चाहते हो कि कैमरा किसका ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि यार ये लिटरली जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा सिरदर्द मुझे दी है। मतलब मैं सैंपल देखते देखते हिल चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट उससे पहले यार बैटरी को भी क्लियर आपके लिए कर देते हैं, और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे कम बैटरी चलती है सैमसंग की जो कि है 4700 mAh। स्लोएस्ट चार्जिंग 25 वॉट की आता है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकंड पे वीवो आता है 5500 mAh बैटरी जो कि अभी फिलहाल डिसेंट सा वर्क कर रही है, जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है। 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ है। बट सबसे बेस्ट फिलहाल के लिए इन तीनों में से पोको है 7550 mAh की बैटरी के साथ, बहुत तगड़ा 2 दिन वाला बैटरी बैकअप एंड 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलता है। वैसे जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात रहती है ना, मैंने पोको के अंदर भी 5G प्लस देखा है, वीवो में भी 5G प्लस देखा है, बट सैमसंग में अभी तक मुझे 5G प्लस नहीं देखने को मिला। 5G के नेटवर्क्स तो तीनों में मिल जाएंगे, बट जो नेटवर्क क्वालिटी है सैमसंग की सबसे नीचे यहाँ पे आती है। वैसे सैमसंग में एक प्लस पॉइंट इसके अंदर ई सिम का सपोर्ट मिलता है। यस, ई सिम आप इसी के अंदर लगा सकते हो। वैसे तीनों ही NFC का सपोर्ट देते हैं आपको, तो ये भी एक थोड़ी सी प्लस पॉइंट में जोड़ लेना। अब कैमरा क्लियर कर लेते हैं। देखो यार पोको में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, कोई भी टेलीफोटो वगैरह इसके अंदर नहीं है। जहां पे वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का आपको एक 3x पेरिस्कोपिक वाला कैमरा है, साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। बट जो सैमसंग है देखो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देता है एंड 8 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो वाला कैमरा यहाँ पे देता है। और सेल्फी कैमरा देखोगे यार सैमसंग में आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल का, वीवो में 32 है एंड पोको में 20 मेगापिक्सल है। अब भाई लिटरली देखो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। देखो अल्ट्रा वाइड में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा वाइडर सैमसंग है, सबसे अच्छी डिटेल निकाल रहा है, कलर्स को अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स क्लिक करना ज्यादा पसंद है, सैमसंग को आप इजीली उठा सकते हो। बट मेन चीज आती है कि नॉर्मल शॉट्स वगैरह कौन बेहतरीन निकालता है। देखो डे लाइट में जब मैंने शॉट्स वगैरह क्लिक किया ना, तीनों में कलर ट्यूनिंग का आपको डिफरेंस बहुत इजीली मिल जाएगा। मतलब आप चीज नोटिस कर सकते हो कि यार जो सैमसंग है थोड़े रियल टू लाइफ वाले शॉट ज्यादा निकालता है, जहां पे वीवो उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता है एंड पोको कुछ तो करता है, बट वो दिखने में शॉट उसको उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा डार्कर है और कॉन्ट्रास्टी है, शेडोज को अच्छे से यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाता है। हालांकि HDR मैनेजमेंट डिसेंट सा यहाँ पे हो गया है, बट हाँ सबसे बेहतरीन मैं कहूंगा वीवो का है। सेकंड नंबर पे मैं सैमसंग को रखूंगा, थर्ड पे यहाँ पे पोको निकल के आता है। बट हाँ डे लाइट के शॉट में यार बिल्कुल मुकाबला है वीवो और सैमसंग का, और इन दोनों में से आपको पिक करना है कि दिखने में आपको इमेजेस किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है। क्योंकि नॉर्मल चीजों में
चाहे आप डिटेल्स वगैरह देखोगे दोनों ही बहुत अच्छे निकालते हैं, स्किन टोन भी दोनों में अच्छी मिल जाती है। चेंज पता है कब आता है, जब आप जूम वाले शॉट्स क्लिक करने जाते हो। यहाँ पे अगर आप जूम शॉट देखोगे तो मल्टीपल जूम आपको वीवो में थोड़े ज्यादा मिलते हैं, और वीवो में यार डिटेल क्रिप्स निकल के आती है। ये अगर आप थोड़ी कम लाइटिंग में भी देखोगे ना, वीवो में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। जहां पे सैमसंग ने हैंडल तो ठीक तरीके से किया है, बट जब कम लाइटिंग आती है तो वहां पे उतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, एंड एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है जो कि वीवो का ज्यादा अच्छा रहता है। और पोको का एज डिटेक्शन तो एवरेज टाइप का ही मिलेगा, और उसमें भी लाइटिंग कंट्रोल उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, डार्कर इमेजेस हो जाती है। और लो लाइट में ये चीज आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है कि पोको में काफी डार्कर है, कॉन्ट्रास्ट इमेज है, डिटेल्स में कमी है, जहां पे वीवो बहुत टक्कर दे रहा है सैमसंग को, क्योंकि दोनों की इमेज दिखने में अच्छी लगती है। वीवो में एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर ज्यादा फोकल लेंथ का ऑप्शन है पोर्ट्रेट में क्लिक करने के लिए, एंड उसका बुका ब्लर थोड़ा ज्यादा बेटर मुझे लगता है। हालांकि यार वीवो से मैंने एक शिकायत जरूर से करनी है कि यार अपनी कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करिए। मतलब इनके में 1x 2x 3x तक शॉट सही है, उसके ऊपर जाता है तो यार बिल्कुल ही अलग शॉट यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। कभी कभी उस चीज में वीवो अगर फिक्स कर दे, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। फिलहाल यहाँ पे सैमसंग और इसका मुकाबला ना दोनों इक्वल टू वाला मेरे हिसाब से चल रहा है। आपके हिसाब से कैसा है कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जो सेल्फी कैमरा है तीनों अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं यार। मतलब सैमसंग को आप 10 मेगापिक्सल से बिल्कुल जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिटेल्स है अच्छी यहाँ पे कैप्चर करता है। इवन कुछ मूवमेंट पे मुझे पोको की भी इमेजेस काफी सही लगी है। मतलब डे लाइट में तो पोको इमेजेस को अच्छे से क्लिक कर लेता है, और लो लाइट में भी कलर्स वगैरह में कोई ज्यादा खास आपको दिक्कत नहीं आती है। सेल्फी कैमरा वाइज आई थिंक तीनों ने अच्छा वर्क करा है, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस बैक कैमरा में ना यार इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वीवो को और पोको को। इस टाइम पे सैमसंग अपडेट दे के अपने आप को अच्छा कर चुका है कैमरा के मामले में। सबसे स्टेबल आई थिंक यहाँ पे ये नहीं, यही मुझे लगा है। बाकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आती है ना, वहां पे भी अगर आप चेकआउट करोगे बैक कैमरा से तीनों में 4K 60 FPS में वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यार कैमरा फोन के सामने मैंने परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन को रख दिया है, थोड़ा सा तो मतलब अनएथिकल वाली चीजें हैं। बट हाँ, यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ वीवो, एक तरफ सैमसंग, एक तरफ है पोको। वीडियो रिकॉर्डिंग में कौन अच्छा वर्क कर रहा है। थोड़ा सा हम शेडो वाले एरिया में अगर अभी आ गए तो यहाँ पे देखो किसमें स्किन मेरी ज़्यादा अच्छी आपको दिखने में लग रही है, ये आप अपने हिसाब से कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा जल्दी मैं चल के देखता हूँ तो आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा अच्छी यहाँ पे मालूम दे रही है। और अभी धूप थी, अभी छाँव है, कभी है धूप कभी है छाँव, तो ये चीज़ यहाँ पे चली रहती है। और स्टेबिलिटी आप देखो यार सैमसंग की क्या बेटर है। इवन कंपैरिजन में आप वीवो को भी देखोगे उतना स्टेबल नहीं है, और पोको तो डिसेंट सा रहता है। बट हाँ, यहाँ पे कलर्स वगैरह के साथ भी यार यहाँ पे देखोगे ना, जो सैमसंग की ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है आपको ज्यादा सुपीरियर मिलती है, ज्यादा अच्छी व्लॉगिंग के लिए मिल जाती है। अब वैसे यार आपको सेल्फी कैमरा में भी यहाँ पे वीवो में 4K 60 अनलॉक है, सैमसंग में भी अनलॉक है, बट पोको में सिर्फ 1080p तक ही मिलती है। ये यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो गई, इधर भी 4K कर देते आप अच्छा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाइज देखोगे सैमसंग को कोई बीट नहीं कर पाता है। यहाँ पे वीवो अनस्टेबल है भाई, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उसके लिए लोअर आपको क्वालिटी करनी पड़ेगी। और कलर्स वगैरह तो देखो डिसेंट साइड में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वैसे यार देखो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिलहाल ना सैमसंग का कैमरा ज़्यादा कंसिस्टेंट, ज़्यादा बेटर निकाल के दे रहा है, बट सैमसंग के यार नेगेटिव्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे सेम प्राइसिंग में। मतलब बैटरी उतनी अच्छी नहीं है, हैवी परफॉर्मेंस आप इसके साथ नहीं कर सकते, डिस्प्ले उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं निकल के आती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि क्या आपके लिए ये नेगेटिव है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको परफॉर्मेंस और कैमरा का कॉम्बिनेशन तगड़ा वाला चाहिए, Vivo T4 Ultra से आपको बेटर कोई और कंपटीशन में नहीं मिलेगा जिसमें ये दोनों ही कॉम्बिनेशन अच्छे हों। क्योंकि जहां पे बात आई पोको की, भाई ये 30,000 रुपए के अंदर ना अपनी अलग ही लीग में चल रहा है। इस लीग में इससे अच्छी कोई स्पेसिफिकेशन दे पाए, आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको मार्केट में मिलेगा। हालांकि उस चीज को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की पोको को अभी भी जरूरत है। मतलब सॉफ्टवेयर में जिटर्स, ग्लिचेस वो नहीं होने चाहिए, कैमरा अभी भी इनके इंप्रूव होने की जरूरत है। ये चीज मोटो ने समझ ली, IQ ने तो बहुत पहले समझ ली थी कि लोगों को बैलेंस चीजें चाहिए। कोई भी अब आई डोंट थिंक कि मार्केट में ऐसा है कि यार मुझे परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस चाहिए, सबको बैलेंस चीजों में जाना है। उस जगह पे पोको को अभी भी थोड़ी वर्क करने की जरूरत है। बाकी यार बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, थोड़ा और कैमरा में ट्यूनिंग कर दे, मजा ही आ जाएगा। अगर आपकी कोई राय है कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। कहीं भी कोई चीज पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।